भारत में उद्योग की बात होते ही न्यायमूर्ति और उनकी कंपनी इन्फोसिस का जिक्र अपने आप आ जाता है। न्यायमूर्ति भारतीय उद्योग के प्रणेता ही नहीं, परंतु विदेशों में भारतीय कंपनियों का झंडा ऊंचा करने के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। न्यायमूर्ति ने दुनिया को दिखा दिया कि यदि आप में वह आत्मविश्वास है और कुछ कर गुजरने की क्षमता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत अपनी कंपनी इन्फोसिस को उन गिनी चुनी कंपनियों के समक्ष खड़ा कर दिया जिनके बारे में लोग सोचने के लिए भी जिंदगी गुजार देते हैं। न्यायमूर्ति ने सफलता की नई परिभाषाएं गढ़ते हुए भारतीय कंपनियों को बताया कि पूरी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। आज न्यायमूर्ति शुरू से ही प्रतिभाशाली थे। जहां दूसरे छात्रों को प्रश्न पत्र हल सोल्व करने में घंटों लग जाते थे, वही न्यायमूर्ति चुटकियों में उसे सुलझा देते थे। न्यायमूर्ति को हमेशा से ही आईआईटी में पढ़ने का शौक था। आईआईटी में पढ़ना न्यायमूर्ति का सपना था, इसलिए उन्होंने इसकी प्रवेश परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की थी। किंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे आईआईटी में प्रवेश नहीं ले पाए। आईआईटी में पढ़े विद्यार्थियों को उत्कृष्ट माना जाता है। इस बात पर उन्होंने एक बार कहा था कि आपने किसी संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने कठिन परिश्रम से पूरे जीवन को बदल सकते हैं। इन्फोसिस टेक्नोलॉजी की स्थापना करने के बाद इसे विश्व स्तरीय पहचान दिलाकर न्यायमूर्ति ने एक सचमुच ऐसा कर दिखाया। न्यायमूर्ति की उपलब्धियों को देखते हुए बिजनेस वीक ने वर्ष 1998 में और 1999 एवं 2000 में लगातार उन्हें द स्टार्स ऑफ एशिया की सूची में शामिल किया गया। वर्ष 1996-97 में उन्होंने JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया। भारत सरकार ने सन 2000 में उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। सन 2004 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी को आकार देने में मदद करने वाले ग्लोबल टेक इन्फ्लुएंसर्स की 10 अग्रणी लोगों की सूची में शामिल किया। इन्हें 2005 में विश्व का 8वां बेहतरीन प्रबंधक चुना गया। इस सूची में शामिल अन्य नाम थे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स तथा वॉरेन बफेट। 2008 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। सन 2008 में फ्रांस सरकार ने भी इन्हें ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। आज NR न्यायमूर्ति अनेक लोगों के लिए आदर्श हैं। चेन्नई के एक कारोबारी पटाभी रमन कहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी कमाया है वह मूर्ति की कंपनी इन्फोसिस के शेयरों की बदौलत है और उन्होंने अपनी सारी कमाई इन्फोसिस को ही दान कर दी। पटाभी रमन और उनकी पत्नी न्यायमूर्ति को भगवान की तरह पूजते हैं और उन्होंने अपने घर में मूर्ति का फोटो भी लगा रखा है। इन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण, ऑफिसर ऑफ द लेजियंस ऑफ ऑनर और फ्रांस सरकार के सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। इस सूची में शामिल अन्य नाम थे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट। हालांकि न्यायमूर्ति अब अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन इन्फोसिस के मानक चेयरमैन बने रहेंगे। कैरियर। NR न्यायमूर्ति ने अपने कैरियर की शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के चीफ सिस्टम प्रोग्रामर के तौर पर की। वहाँ उन्होंने भारत के प्रथम टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लागू किया। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी सॉफ्ट्रॉनिक्स की स्थापना की जो बाद में सफल नहीं हो सकी। फिर उन्होंने 1.5 साल बाद पार्टी कंप्यूटर सिस्टम पुणे में नौकरी कर ली। यहाँ पर उनकी मुलाकात नंदन नीलकेणी और उन अन्य लोगों से साथ हुई। 1981 में इन्फोसिस की स्थापना की गई। इन्फोसिस की स्थापना के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लिए थे। सन 1981 से लेकर 2002 तक मूर्ति इन्फोसिस के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी रहे और अपने नेतृत्व में उन्होंने एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी की दुनिया की बड़ी कंपनियों के समक्ष खड़ा कर दिया। न्यायमूर्ति के बाद इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलकेणी ने CEO के पदभार संभाला। सन 2002 से लेकर सन 2006 तक वे बोर्ड के अध्यक्ष रहे और इसके बाद वे कंपनी के मुख्य मोटर्स बन गए।
सन 2011 में उन्होंने कंपनी के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष के तौर पर इन्फोसिस से अवकाश ले लिया। इन्फोसिस के अलावा उन्होंने कई बड़ी और नामी कंपनियों में स्वतंत्र निर्देशक की भूमिका निभाई। वे HSBC के कॉरपोरेट बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशक और BDS बैंक, यूनिलीवर और ICICI और NDTV आदि में निदेशक भी रहे। वे कई शैक्षणिक और लोकहितकारी संस्थानों में सलाहकार बोर्ड और समितियों के सदस्य भी हैं। इन्फोसिस की स्थापना अपने काम की शुरुआत उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम PCS पुणे से की। PCS में काम करते हुए न्यायमूर्ति ने कई उपलब्धियां हासिल की। पूना में ही उनकी मुलाकात सुधा से हुई, जो उस समय टाटा में काम करती थी। आज इनकी धर्मपत्नी है। नारायण मूर्ति अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे, लेकिन ऊंची सोच वाली मूर्ति जी के पास पैसे की तंगी थी। बाद में अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर हिस्से के शेयर के पैसे लगाकर अपने 6 और साथियों के साथ 1981 में न्यायमूर्ति ने इन्फोसिस की कंपनी की स्थापना की। बम्बई के एक अपार्टमेंट में शुरू हुई कंपनी की प्रगति की कहानी आज दुनिया जानती है। सभी साथियों की कड़ी मेहनत रंग लाई और 1991 में इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गई। गुणवत्ता की प्रतीक SEI CMM हासिल किया। 1999 में वे स्वर्णिम अवसर आया जो इन्फोसिस ने इतिहास रच दिया, जब कंपनियों के शेयर अमेरिका शेयर बाजार NASDAQ में रजिस्टर हुए तो इन्फोसिस ऐसा कर दिखाने वाली पहली भारतीय कंपनी थी। न्यायमूर्ति 1981 से लेकर 2002 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी निदेशक रहे। 2002 में इन्होंने कमान अपने साथी नंदन नीलकेनी को थमा दी, लेकिन फिर भी इन्फोसिस की कंपनी के साथ में मार्गदर्शक के तौर पर जुड़े रहे। न्यायमूर्ति 1992 से 1994 तक नासकॉम के भी अध्यक्ष रहे।